मैं प्रतिमा और आप सबका स्वागत है फिर से एक नया व्लॉग पे। तो आज ना दोस्तों मुझे जाना है टाइल्स खरीदने के लिए। तो कल भी मैं गया था अनिरुद्ध का मम्मी के साथ, लेकिन कल कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि टाइल्स देखने में ना दोस्तों इतना टाइम लगता है ना, इतना हेडेक का चीज़ ना ये घर बनाना, मतलब सब कुछ में हेडेक ही लगता है मुझे तो। क्योंकि चॉइस करो, फिर सोचो कि ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, ला ये लगाने से फिर अच्छा नहीं दिखेगा, तो वो लगाने से अच्छा नहीं दिखेगा, तो फिर क्या करूँ, ऐसे ना बहुत सारा टेंशन। तो ये टाइल्स का भी चक्कर ना मैंने कब से वो मेरे दिमाग में चल रहा है। जब हस्बैंड आए थे तब भी मैं उनके साथ गई थी 2-3 जगह ऑलरेडी देखने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत देख के थोड़ा बहुत सोच लिया था कि हाँ ये लगाऊंगी, किचन में ये लगाऊंगी, बेडरूम में करके, लेकिन फिर भी वो मतलब पक्का वाला हाँ यही लगाऊंगी इस टाइप का हुआ ही नहीं था। फिर मैं बहुत सारा जगह पे भी गया क्योंकि हर जगह पे जाके दाम भी जानना होता है ना, प्राइस तो मैटर करता ही है, वो भी देखना होता है, फिर क्वालिटी भी देखना है, और फिर डिज़ाइन भी तो नया नया जगह पे नया नया दुकान में नया नया डिज़ाइन होता है, तो वो भी एक है। तो इसीलिए फिर मैं हमेशा कुछ भी चीज़ शॉपिंग करती हूँ ना दोस्तों, एक ही दुकान से मैं नहीं खरीदती हूँ, हमेशा मैं जाती हूँ बहुत सारे दुकान में, फिर मैं जाती हूँ, देखती हूँ, प्राइस कंपेयर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कम पड़े तो हमारे लिए ही है ना, तो वो पैसा फिर मैं दूसरा चीज़ खरीदने में लगाऊंगी। तो मुझे ये सब होता है, तो और भी मुझे ज़्यादा हेडेक होता है। एक ही दुकान में जाओ, खरीदो, लेके आओ, तो उतना हेडेक नहीं होता है। तो मेरा ना काम ही ऐसा है कि मुझे ना बहुत उसका अंदर तक ही घुसना है, चाहे जो भी काम हो, घर का काम हो, बच्चे का पेरेंटिंग में हो, ये घर बनाना हो। इसीलिए मेरा ना सर हमेशा भारी रहता है दिन भर। इतना मैं सोचती हूँ, बाप रे, इसे कोई कोई चीज़ उतना सोचना नहीं होता है ना, फिर भी इतना मैं सोचती हूँ ना, मैं पागल पागल हो जाती हूँ। दिन सुबह जैसे मैं उठती हूँ एकदम फ्रेश होती हूँ, पूरा काम करती हूँ घर का एकदम एनर्जी के साथ, तो जैसे दिन बीतते जाएगा, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, 3 बजे, तब तो पूरा मैं ना मेंटली इमोशनली मैं पूरा लो हो जाती हूँ। तो ऐसा है मेरा आदत ना, ज़्यादा सोचने का आदत। तो यही चीज़ है ये टाइल्स वाला में भी तो इतना दिन से मैं टेंशन ले रही हूँ, दिन में भी सोचती हूँ, रात में भी सोचती हूँ कौन सा लगाऊँ। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं रास्ते में भी सोचती हूँ कि हाँ ये घर में अच्छा टाइल्स लगाया है, हाँ ये लगाना चाहिए, मैं ये लगाऊंगी। फिर जाती हूँ दुकान में, जाके दूसरा पसंद आता है, फिर जो पसंद आता है उसका प्राइस ज़्यादा होता है, और जो फिर रीज़नेबल प्राइस का होता है, फिर मैं चॉइस करती हूँ, फिर उसका स्टॉक नहीं मिल रहा है, बाप रे, अभी फिर स्टॉक का ही झमेला है। फिर ये अभी गैस का सिलेंडर का जो झमेला है ना दोस्तों, इससे ना टाइल्स में भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, तो बहुत दाम भी हाई हुआ है, और नया स्टॉक तो आ भी नहीं रहा है। तो वो कल जब मैं गया था दुकान में, तो वो बोल रहे थे कि और 2-3 महीना लगेगा नया स्टॉक आने में, और जो उन लोगों के पास स्टॉक है उसी को भी फिर मतलब ऑर्डर, वो लोग स्टॉक, उन लोग को स्टॉक लाने में भी और 2-3 महीना लगेगा। तो अब मैं वेट भी नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ बाकी सामान तो लाया है, और टाइल्स तो लाना ही है अब मुझे ना, तो थोड़ा फिर उसमें भी प्राइस देखूंगी, फिर लेट करूंगी, तो और भी ये टेंशन, बाप रे, बाहर इतना गंदा हुआ है ना घर मेरा स्कूटी देखती हूँ गंदा, तो कब ये घर साफ़ हो जाए, सब काम कंप्लीट हो और घर साफ़ हो जाए और दिमाग भी थोड़ा साफ़ होगा, ऐसे हुआ है। तो वही, तो कल मैं अनिरुद्ध का मम्मी के साथ गई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने चॉइस करके आई थी, लाइक टॉयलेट, 2 बाथरूम का मैंने चॉइस किया है, किचन का चॉइस किया है, अब बेडरूम का और हॉल का, ये सब का फ्लोर वाला मैंने चॉइस ही नहीं किया है। तो आज फिर मुझे जाना है वहाँ पे, तो आज मैं अकेले जाऊँगी। तो दीदी बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा गेस्ट आ रहा है उनका घर में, तो वो नहीं जा पाएगी, तो मुझे जाना है। तो जाने में भी ना दोस्तों प्रज्ञान को घर में छोड़ के जाना पड़ता है, और अभी सुबह से मैं जल्दी जल्दी करके घर का काम किया, क्योंकि फिर वैसे भी छोड़ के नहीं जा सकती, आने के बाद फिर वही मैच देखूंगी और परेशान, तो बच्चे हैंडल करो या वो मैच ठीक करो, ऐसे होता है। तो इसीलिए अभी मैंने मम्मी को दिया है प्रज्ञान को, और मैंने जल्दी जल्दी काम कंप्लीट किया घर का है। तो अभी मुझे जाना है, तो प्रज्ञान का भी मुझे टेंशन लगता है। शानू अब आओ आओ आओ, गंदा मंदा खेलेर आयो, के खेलेर आयो छानु? माटो बालुवा खेल्यो, बालुवा बालू बालू। प्रज्ञान का फेवरेट टॉयज, फेवरेट खेलने का चीज क्या है, पूछेंगे ना तो वो बोलेगा।
बीबीले इच्छे गर्यो। तो अगर कोई प्रज्ञान को पूछे कि प्रज्ञान को क्या अच्छा लगता है खेलने में, तो प्रज्ञान बोलेगा बलुआ, बालू बालू है छान्यो। हजुर बलुआ खेल्यो? कसरी खेल्यो बलुआ चाहिँ भाइले? हजुर माटो खेल्यो। माटो बलुआ प्रज्ञान को वही बहुत अच्छा लगता है छान्यो? के माटी छ? अभी प्रज्ञान का ड्रेस देखिए, प्रज्ञान का कपड़ा देखिए। सुबह मैंने उसको साचुआ दिया था, तो ये देखिए आधा साचुआ यहाँ पे खाया, आधा साचुआ यहाँ पे लगाया। छि 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 छि। अब छानु के गर्छ? बुलु बुलु गर्छ? गर्छ बुलु बुलु? बुलु बुलु करेगा, बुलु बुलु करेगा, हैंडसम बनेगा। पुआक तो पता नहीं कहाँ चला गया पुआक। प्रयाग को पुआक बोलता है प्रज्ञान। छानु कोई पुआक? चलो निकालो, अब बुलु बुलु करने का सब कपड़ा निकालो, ठीक है? ओके, बुलु बुलु करेगा आप पग्गू। सेम सेम मैं दिन भर नांगूठे घूमता रहता है और अभी बोल रहा है कि उसको सेम सेम हुआ। तो ना दोस्तों, प्रज्ञान को घर में छोड़ के जाना मतलब बहुत मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि ना मम्मी के साथ एकदम ही नहीं मानता है ये। मतलब मानता है लेकिन मम्मी को ना गोदी में ही उठाना पड़ता है। अगर मैं कहीं जाऊँ तो 2-3 घंटा के बाद मैं आऊँ ना, तो गोदी में उठा के मम्मी दिन भर चलती, क्योंकि इससे हो गया है ना प्रज्ञान का, वो दिमाग में उसको बैठ गया है कि मम्मी तो उसको उठाना ही उठाना है, गोदी में उठाना ही उठाना है। तो वो नहीं मानता है, रोता है पूरा, चिल्ला चिल्ली ऐसे। बाप रे, और प्रज्ञान को जब चिल्ला चिल्ली ऐसे मैं देखती हूँ ना, तो मेरा भी दिमाग, बाप रे, मैं रोता हुआ बच्चा को नहीं देख सकती। भगवान, ये मेरा ना क्या बोलूँ, प्रॉब्लम है। तो बच्चा रोएगा तो मैं थोड़ा बहुत तो मैं रोने देती हूँ। जब वो ज़बरदस्ती करता है, कुछ चीज़ डिमांड करता है, तब मैं नहीं देती हूँ। तो मैं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ उसको जल्दी, तो वो शांत हो जाता है। लेकिन मम्मी ऐसे नहीं करती है। वो रो रहा है तो मम्मी पूरा उसको गोदी में उठा रहा है, खींच के लेके जा रही है बाहर ऐसे। चिसो पानी ले आउँछु, ठीक छ, ओके। तो ना अब आज फिर से मुझे जाना पड़ेगा। अब ये घर की वजह से कभी एकछिन पर्ख न त, एकछिन आउँछ बाबा, एकछिन आउँछ। अब बुलु मतलब अभी जाना। ओके, लो लेट्स गो। अभी नहाना है। खै छानु पूछी नाना निकाला? नहाने के बाद किससे पूछोगे फिर? निकाला? निकाला लिनोच। और कपड़ा कौन सा पहनोगे? कपड़ा निकालो। तो अभी मैं निकलूँ सोच रही थी, तो प्रज्ञान आ गया, तो अभी मैं उसको नहला दूंगी। नहाने का नाम से एकदम ज़बरदस्ती कर रहा है, तो जल्दी उसको नहला के फिर मैं निकलूँगी। और अभी 3 बजने वाला है, तो फिर मुझे भी लेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा ना वहाँ पे भी। वही ना छानू की ना चीचो पानी। ओके, ठंडा पानी से ही नहाएगा। ओके। प्रज्ञान ने क्या लेके आया फिर छानू? चिरी। ये नहीं तो मामा छ इसमा। जाओ रख के आओ, गो। ओके छानु मामाम खाई। ओके राखी खेली नो मामाम खाई राखी। सुनाई दे रहा है आपको प्रज्ञान का आवाज़? तो अभी मुझे ना टाइल्स खरीदने के लिए जाना है। कल गया था, जस्ट देख के मैं आई थी। और अभी तो मुझे बिलिंग करने के लिए जाना है, और मम्मी को छोड़ के मैं जा रही हूँ प्रज्ञान को। तो मम्मी के साथ तो मानता ही नहीं। फाइनली अभी प्रज्ञान सो गया है। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कहीं बाहर जाऊँ ना तो मम्मी को ही छोड़ के जाना पड़ता है। तो मुझे बहुत ऐसे टेंशन लगता है, क्योंकि मम्मी डांटती नहीं है, बस जो बच्चा बोली वही करती रहती है। तो बच्चा फिर एकदम होता है ना कि बचपन से उसको जैसे देखा है, जैसे ट्रीट किया है, एकदम दिमाग में बैठ जाता है बच्चे को। तो प्रज्ञान को भी पता है कि मम्मी को थोड़ा इरिटेट करने से, रोने से हर बात मानती है। वो सोचता है, इसीलिए खाली बाहर लेके चलो।
तो एकदम मुझे मुश्किल लगता है छोड़ने में। अभी भी मुझे एकदम जल्दी से जाना था, लेकिन देखिए ना प्रज्ञान इतना रो रहा था क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया था। तो मम्मी सुलाने को ट्राई कर रही थी, तो प्रज्ञान वही है कि नहीं मान रहा है, मम्मी के साथ बाहर बाहर बोल रहा था। तो फिर मुझे अंदर आके फिर प्रज्ञान को सुलाना पड़ा। तो अभी फाइनली वो सो गया है। तो अभी जितना भी सोएगा, 1 घंटा भी सोएगा तो भी वो क्रैंकी नहीं होगा, तो मम्मी को उतना परेशान नहीं करेगा। यही कारण है कि मैं फट से बाहर नहीं जा सकती और ज़्यादा मैं ना बाहर का काम नहीं कर सकती। यही कारण था कि मैं एकदम ये मेरा घर का काम ना पूरा पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन का काम ना पूरा पेंडिंग रख रही थी। क्या करूँ, काम तो करवाना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ा देर होल्ड करने के बाद फिर शुरू कर रही हूँ। और भैया पुट्टी का तो काम चल ही रहा है मेरा, लेकिन टाइल्स अभी तक आया ही नहीं है, तो इसीलिए अब जा रहे हैं। इतना सारा मस्कीटो है ना, तो मैं इसको ना रोलन लगा दूँगी, थोड़ा तो प्रोटेक्ट करेगा इससे। यहाँ पे भी लगा दूँगी। अभी मैं आधा रास्ता पहुँच गई हूँ। देखिए ना इतना गर्मी हो रहा है ना, तो ये वाला चश्मा मैंने लगा के आया। मुझे ना दूसरे सनग्लास लगाना चाहिए था। इतना धूप है ना, सुबह तो बहुत अच्छा वेदर था, लेकिन अभी इवनिंग टाइम में इतना गर्मी है ना यहाँ पे। और देखिए ना दोस्तों, जब आपका लाइफ में कुछ हो रहा होता है ना, तो वही चीज़ आपका ना दिमाग में चलता रहता है ना। तो अभी मेरा दिमाग में वही है कि टाइल्स लगाना है, तो कैसे लगाना है, किस टाइप का लगाना है तो हर घर में मुझे वही दिखाई देता है कि कैसे टाइल्स लगाया है, अच्छा दिख रहा है ना, ऐसे नहीं लगाऊंगी, मेरा घर में कैसे लगेगा होगा, ऐसे करके होता है ना कितना दिन से मेरा दिमाग में यही चल रहा है। तो अभी मैं आते आते रास्ते में रुकी हूँ। यहाँ पे भी लगाया हुआ है फ्रंट फेसिंग में, और ये घर में भी मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा लगाया है, लेकिन फ़ोन में उतना नज़र नहीं आ रहा है ना टाइल्स लेकिन मुझे नज़र आ रहा है तो ऐसे ही होता है, जब आप जो सोच रहे होते हैं ना, तो वही दिमाग में चलता है, तो हमारा नज़र भी उसी में जाता है ना। तो अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो आपका दिमाग में वो होता है, तो इधर उधर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, बस खाने का ही जगह दिखाई देता है ना वैसा ही है मेरा अभी हालत। बस मुझे टाइल्स लगाए हुए हैं, घर ही मुझे मतलब मेरा नज़र ढूंढता है, तो फिर मैं सोचती हूँ हाँ ये लगाऊँ या वो लगाऊँ, ऐसे करके। तो अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ स्टोर पे। तो अभी ये मेरा ना 3 बार हो चुका है मैं ये स्टोर में आया हूँ तो मेरा भैया 3 बार हो चुका है यहाँ पे, 3 बार हो चुका है मेरा एक दिन देखने के लिए आया, कल आया, फिर आज आ गया सामान। थोड़ा सा अलग है ना वो, ये थोड़ा कम है ना ग्रीन कलर का, वाइट में ज्यादा है, गोल्ड इसमें गोल्ड ज्यादा है, उसमें गोल्ड कम है। हाँ। तो और दूसरा कौन सा आया? और ये सैंपल तो आपका यही है, वॉल वाला मैंने बोला है 1-2 जगह, वो स्टॉक वो तो है नहीं, जो मैंने आपको दिखाए थे कल, उसमें वापस दिखा दूँ। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा दुकान है, ये एक दुकान, और यहाँ पे ये दूसरा दुकान, और बहुत सारा मार्बल्स ग्रेनाइट का वैरायटी भी है यहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ वॉल का देखने के लिए, फर्स्ट एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे रखा है ये वाला सब वॉल के लिए। मेरा ना मेन टेंशन ही यही है कि फ्रंट फेसिंग जो मेरा स्टेयर पार्ट है उसमें क्या लगाऊं। तो ये सब में मुझे डिसाइड करना है, और मैं एक भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। 3 बार में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा लगाना है। इतना सारा वैरायटी है, फिर भी ये वाला लगाऊं क्या, ये वाला? और मंदिर देखिए ना, मंदिर ये 2x4 वाला। भैया फिर से आ गए हम भैया वो फिर से एक बार सब देखना चाहती हूँ मैं, वो वॉल वाला। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम, आज तो जैसे भी फाइनल करना ही है मुझे। ठीक है, आज तो मुझे लेके ही जाना है। मेरा टाइल्स मिस्त्री भी बोल रहा है मुझे कि कब लेके आओगे। ये सब वॉल के लिए था, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लेज नहीं है ना, थोड़ा शाइन नहीं है, बस मैट है लेकिन थोड़ा शाइनिंग में चाहिए, थोड़ा
कुछ मिसिंग है, वो सब में कुछ ऐसे मिसिंग है। तो अब ये दूसरा ही मैं देखने के लिए जा रही हूँ, दूसरा जगह। यहाँ पे भी है, यो पनि सबै हो होइन? मतलब ये सब में भी नहीं है ना? हाँ, ये वाला ये लो आपको ये वुडन में, और ये सब में है। ये चेक कर लेंगे अभी। चेक करेंगे। आप चॉइस कीजिए, आप चॉइस कीजिए, आपको मैं बताता हूँ। ये तो है, ये वो भी है, ये है, वो तो बोला नंबर जाना। तर यो एक बार चेक कीजिए, तर अब हेर्नु पर्यो। मैंने ना ये वाला पसंद किया था, ये वाला, लेकिन स्टॉक ही नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि ये जो वॉर से जो झमेला हो गया ना दोस्तों, अभी गैस का क्राइसिस हो गया ना दोस्तों, उसके वजह से ना इसमें ये टाइल में भी इफ़ेक्ट हो गया। अभी कोई भी चीज़ का वो दूसरा पीस नहीं मिल रहा है, मतलब कि नया, अगर उन लोगों के पास जितना स्टॉक है वही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने बहुत सारा कल भी मैंने चॉइस किया था, लेकिन जो पसंद आ रहा है उसका सामान नहीं है, अवेलेबल नहीं है स्टॉक उन लोग के पास। तो अभी ऐसे ही घर का भी, फ्लोरिंग का भी वही हो रहा है। मैंने हॉल के लिए डिसाइड किया, बाकी फिर दूसरा रूम के लिए डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है मेरा, कितना मैंने देख लिया। तो अभी किचन के लिए ये प्लान किया था इस टाइप का, और वो भी स्टॉक नहीं है ना भैया, स्टॉक नहीं है। कतिवटा हेरेको थिएँ मैंने, बहुत सारा देखा था, छैन। ये वाला पसंद आया था, इसका भी स्टॉक नहीं मिला। इसी टाइम में मैंने घर शुरू किया, जब टाइल्स का इतना क्राइसिस है, जहाँ तहीं पे सब दुकान का यही हाल है, सब दुकान वही बोल रहा है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है। यो फ्लोरको यो सब वालमा लगाउनु हुने भए पनि कति राम्रो राम्रो थियो नि है। फ्लोरिंग का फ्लोर वाला क्यों नहीं लगाता है भैया वॉल में? कौन सा? मतलब ये सब क्यों, मतलब ये सब उसी हिसाब से बनाता है ना, क्या है? उसी हिसाब से बनाता है ये तो पार्किंग का है। वही तो, मतलब ये सब प्रिंट देखिए ना, ये वाला कति राम्रो छ, ये वाला प्रिंट है। ये पार्किंग का है। ये वाला प्रिंट कितना अच्छा है। यस्तो कलरको भएको भए पनि हुन्थ्यो नि ना, ये कलर में वॉल वाला होने से भी ठीक था। 2 बार तो चाय हो गया भैया। क्या हो गया? अभी तक कंप्लीट फाइनल नहीं हुआ है, हाँ थोड़ा बहुत फाइनल हुआ है। और अब एडिसिव का भैया थोड़ा और रेट थोड़ा कम हो जाएगा होगा ना। ये ले लो आप, हाथी बैग में तो कर देता हूँ मैं बात कर लूँगा। वो वाला ले लो आप, ज़्यादा बेटर है एडिसिव। उसका कितना आएगा वो भी तो है बात। तो नहीं, जो मैं पसंद कर रही हूँ वो नहीं मिल रहा है। लास्ट ही एक को पसंद किया था वॉल वाला, और वो फिर स्टॉक नहीं है। तो अभी दूसरा दुकान में पूछ रहे हैं वो, ताकि वो कुछ अरेंज कर सके, क्योंकि जितना भी सामान मुझे चाहिए, टाइल चाहिए, सब कुछ वहीं से लिया। तो बस एक वॉल के लिए फिर कहाँ जाए दूसरा जगह, तो वही मैनेज करने का, भैया ही मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। दूसरा एक दो दुकान में तो पूछ लिया है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, जितना भी मेरा टाइल्स का सिलेक्शन था वो सब मेरा हो गया है। और ना मेन तो मेरा जो हेडेक था अभी वो क्लियर हो गया। इतना हेडेक था, वो तरफ मैं जा रही हूँ। पता नहीं, अभी बोर्ड में तो यहाँ पे लिखा था कि यहाँ से जाएगा, ये अंदर का रास्ता है। तो चलो एक बार आज ट्राई करूँगी, लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि सुनसान जगह है। कल दीदी के साथ आई थी तब भी रात हो गया था, और आज देखिए ना, आज भी रात हो गया। तो मैं 7 बजे वहाँ स्टोर से निकली और अभी 7:30 हो गया, क्योंकि मैं आज नया रास्ता आई ना, तो इधर उधर थोड़ा पूछना पड़ा। लेकिन मैं सही रास्ते पे हूँ और जल्दी भी है। जो यूजुअली मैं रोड यूज़ करती थी उससे ये रास्ता जल्दी ही है, लेकिन वही पूछना पड़ा बोल के थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी मैं घर पहुँचने वाली हूँ। अभी मैं घर आ चुकी हूँ, देखती हूँ कि मेरा कौन सा बेटा आएगा। हमेशा प्रयाग आता था, हमेशा प्रयाग दौड़ के आता था। लेट्स सी। छैन नानी। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन घर में कोई नहीं है। अभी सब प्रयाग, प्रज्ञान, मम्मी सब अनिरुद्ध का घर में। तो
तो अभी फिर से बैक टू वर्क, अभी कुकिंग करना पड़ेगा। इतना टाइम तक मम्मी प्रज्ञान को देखा तो वो तो थक गई है पूरा इतना भगाता है ना प्रज्ञान। तो अभी मुझे कुकिंग करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज करूँगी और मैं कुकिंग करूँगी। और ना दोस्तों अभी ना मेरा टेंशन ही दूर हो गया है, सबसे बड़ी टेंशन। एक तो रूम जब मैं वो कर रही थी कहाँ पे रूम होगा ये सब, उसके टाइम में बहुत टेंशन, और दूसरा ये टाइल्स के टाइम में। तो मैंने तो सोचा था कि सिर्फ मुझे इतना टेंशन हुआ होगा, मैं इतना टेंशन ले रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था। लेकिन नहीं, मैंने रास्ते में भी मैंने ऐसे दीदी ये सबको मिली थी, तो उनसे भी मैंने बात किया, तो वो भी बोल रहे थे नहीं ये टाइल्स के झमेला तो बाप रे मुझे भी एकदम पसंद नहीं है, बहुत सर दर्द होता है, वो लोग भी बोल रहे थे। लेकिन फाइनली जाके मैंने सही डिसीजन लिया होगा ऐसे मुझे लग रहा है। तो लेकिन वो दुकान में ना बहुत अच्छा वो था, डिज़ाइन था, लेकिन वही शॉर्टेज की वजह से उतना नहीं मिल रहा था। और फिर वो दुकान का ओनर भी इतना अच्छा था ना, इतना अच्छे से दिखा रहे थे, एकदम पेशेंस लिया, क्योंकि मैं इतना घंटों से इतना दिन से मैं घूम रही थी, तो अच्छे से वो लोग ने दिखाया। तो इसीलिए मैंने वहाँ से भी लिया। एक होता है ना कि पोलाइटनेस, कस्टमर को डीलिंग करना, अच्छे से दिखाना पोलाइटली, तो वो था उनके पास, तो इसीलिए मैंने वहीं से लिया है। तो चलो दोस्तों अब ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अभी मैं ना अपना ड्यूटी पे लग जाऊँगी, अभी दो बच्चे को टाइम में खाना भी देना है। तो अभी चलो ये ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।